मैं आपसे एक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द शिवम एजुकेयर। आज हम बात करने वाले हैं प्रमुख आयोगों के बारे में पार्ट 3 की, जहां पर हमने पिछले 2 वीडियो के माध्यम से 10 महत्वपूर्ण आयोगों की चर्चा कर ली है और महत्वपूर्ण चीज़ों को उसके बारे में डिस्कस कर लिया है। तो आज हम इस वीडियो में आगे इस वीडियो को बढ़ाते हुए अन्य 15 लगभग 5 आज अन्य प्रमुख आयोगों की चर्चा करेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो समय समय पर लाते रहते हैं। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहला जो आयोग है हमारा आज का, वह है सरकारिया आयोग। काफ़ी फेमस आयोग है, कई बार इससे प्रश्न आए हुए हैं कि सरकारिया आयोग का कार्य क्या है, तो आप इसे स्टार मार्क कर लेंगे। तो जो सरकारिया आयोग का गठन किया गया था, यह किया गया था 1983 में। कब किया गया था? 1983 में सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। और इस सरकारिया आयोग के अध्यक्ष थे RS सरकारिया। कौन थे? RS सरकारिया, जो कि इनके टाइटल से ही फेमस है नाम इनका आयोग का, सरकारिया आयोग। एक बात ध्यान रखिएगा कि जितने भी आयोग होते हैं अधिकांशतः उनके जो नाम होते हैं उनके अध्यक्षों के नाम पर उन आयोगों का नाम होता है। तो यदि कभी कभी आपसे पूछे अध्यक्षों के नाम, तो आप उनके जो भी नाम होंगे, जो टाइटल दिया होगा उसके आयोग का, आप उसी की ओर जाएंगे और वहीं पे टिक मारेंगे यदि तुक्का लगाना हो तो। अब हम बात करते हैं कि अन्य सदस्य जो थे, ये सरकारिया आयोग 3 सदस्यीय कमेटी थी। एक सरकारिया खुद थे जो कि इसके अध्यक्ष थे, 2 अन्य में B शिवारमन और डॉक्टर SR सेन थे। कौन कौन? तो BS शिवारमन थे और डॉक्टर SR सेन थे। बाकी RS सरकारिया इसके अध्यक्ष थे। आगे हम बात करें कि इसका उद्देश्य क्या था सरकारी आयोग का, तो इसका उद्देश्य था केंद्र राज्य संबंधों में सुधार। इसको आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करके कहीं नोट कर लेंगे कि पूछा जाता है कि केंद्र राज्य संबंध को लेकर कौन सा आयोग गठित किया गया था केंद्र राज्य संबंधों को संबंधित बातों को जांच करने के लिए, तो वह किया गया था सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। आगे बात करें, एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि इसी सरकारिया आयोग के सिफारिश पर ही 1990 में, कब? 1990 में केंद्र राज्य परिषद का गठन किया गया। देखिए ध्यान रखिएगा, केंद्र राज्य परिषद का गठन किस आयोग की सिफारिश पर किया गया। तो कभी कभी पूछ देता है प्रश्न, कई बार पूछा भी है कि केंद्र राज्य परिषद का संबंध किस आयोग की सिफारिश पर किया गया, तो यह आयोग सिफारिश करने वाला था सरकारिया आयोग। और सरकारिया आयोग की सिफारिश पर ही 1990 में केंद्र राज्य परिषद का गठन किया गया। आगे बढ़ते हैं अगले आयोग की तरफ, जिसका नाम है पुंछी आयोग। क्या है? पुंछी आयोग। और इसका गठन किया गया था 2007 में। और इसके अध्यक्ष थे मदन मोहन पुंछी, जो कि इनके टाइटल से ही संबंधित नाम है। मदन मोहन पुंछी इस आयोग के क्या थे? अध्यक्ष थे। और यह आयोग कुल 5 सदस्यीय आयोग था, 5 सदस्यीय इसमें लोग शामिल थे। बात करें इसके कार्य की, तो इसका कार्य था राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है एवं राज्यपाल से संबंधित कुछ संवैधानिक प्रावधानों का उपबंध किया गया हमारे संविधान में, किसके तहत? इस पुंछी आयोग के सिफारिश पे। साथ ही में यह जो पुंछी आयोग था, इसके द्वारा आपातकाल लागू करने के संबंधित कुछ प्रावधानों को भी हमारे भारतीय संविधान में लागू किया गया। क्या क्या किया गया? तो भारतीय संविधान में राज्यपाल से उनके कार्यकाल से संबंधित कुछ चीज़ों को जोड़ा गया। साथ में आपातकाल लागू करने के संबंध में कुछ प्रावधान हमारे संविधान में जोड़े गए। किस आयोग के तहत? तो पुंछी आयोग के तहत, जिसका गठन किया गया था 2007 में और अध्यक्ष थे मदन मोहन पुंछी। अगले आयोग की तरफ बढ़ते हैं, इसका नाम है बाल कृष्णन समिति। यह जो समिति थी, इसका गठन किया गया था 24 दिसंबर 1987 को। कब गठन किया गया? 24 दिसंबर 1987 को। और इसका कार्य था दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे के पुनर्गठन से संबंधित कार्यों का देखभाल करना, कार्यों के बारे में बताना। तो जो दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे के संबंधित पुनर्गठन से संबंधित जो कार्य था, यह किया था बालकृष्ण समिति ने। और महत्वपूर्ण चीज़ ये है, आप सभी जानते हैं कि दिल्ली से संबंधित स्पेशल जो प्रावधान हमारे संविधान में हैं, वह कहाँ पर हैं? अनुच्छेद 239 क एवं अनुच्छेद 239 क ख, अर्थात 239 ए एंड 239 ए बी में हमारे संविधान में दिल्ली से संबंधित स्पेशल प्रावधानों को वर्णित किया गया है। और यह कब जोड़ा गया? तो यह जोड़ा गया था 69 जो अमेंडमेंट था हमारे संविधान का, अर्थात 69वां जो संविधान संशोधन था, इसके द्वारा इस ढांचे को, इस परिवर्तन को हमारे संविधान में शामिल किया गया। तो ध्यान रखेंगे, दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे से संबंधित जो पुनर्गठन से संबंधित जो चीज़ें थी, उससे संबंधित कौन सा समिति है? बाल कृष्णन समिति। बाल कृष्णन समिति और दिल्ली को आप
कनेक्ट करके याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं बीजी खेर समिति की तरफ। तो बीजी खेर समिति का जो गठन किया गया था, यह किया गया था 1956 में। कब किया गया था? 1956 में। और इसका जो कार्य था भाषा संबंधित कुछ प्रावधानों से संबंधित था। यदि हम बात करें इसके अध्यक्ष की, तो इसके अध्यक्ष थे, इसके नाम से ही फेमस है, बीजी खेर इसके अध्यक्ष थे। और इसका गठन किया गया था 1956 में। और इसके निष्कर्षतः बात करें, इनकी सिफारिश क्या थी, इनका कहना क्या था? तो इनका कहना यह था कि संघ के सभी सरकारी संस्थाओं एवं साथ में जो संसद की कार्यवाही में अंग्रेजी उपयोग में लाई जाती थी, अब उसके साथ साथ हिंदी को भी माध्यम बनाया जाएगा कार्यवाहियों का। तो अब से अंग्रेजी एवं हिंदी दोनों को साथ में प्रयोग किया जाने लगा संसद एवं अन्य सभी सरकारी संघ के क्षेत्रों में। ध्यान रखिएगा, कौन सा आयोग? बीजी खेर की समिति आयोग। हिंदी कभी कोई पूछ देता है कि बीजी खेर किससे संबंधित है, तो हिंदी के विकास के लिए भी माने जाते हैं। तो हिंदी के संसद में प्रचलन एवं कार्रवाइयों में हिस्सा लेने के लिए कौन सी समिति ने सिफारिश किया था? बीजी खेर समिति ने। और आज के लास्ट समिति की तरफ बढ़ें तो उसका नाम है बलवंत राय मेहता समिति, जो कि स्थानीय स्वशासन की समितियों से संबंधित है। हम इसमें कई समितियां पढ़ेंगे। तो पहली समिति में यहाँ पढ़ रहे हैं बलवंत राय मेहता समिति, जो कि स्थानीय स्वशासन के कदम में पहला चरण था। यह जो समिति गठित की गई थी, यह की गई थी 1957 में। 1957 में गठित होने वाली यह समिति के अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता, जो कि इनके नाम से भी फेमस समिति है, बलवंत राय मेहता समिति। और इसके अध्यक्ष भी थे बलवंत राय मेहता। हम बात करें क्या इन्होंने अनुशंसा की थी बलवंत राय मेहता ने, यहीं से प्रश्न उठते हैं कई बार। ध्यान रखिएगा, यहीं से प्रश्न उठते हैं कि कब गठित किया गया था और इसका कार्य क्या था। तो इसका जो अनुशंसा की थी कि पंचायतों के त्रिस्तरीय ढांचे की बात कही थी। जो बलवंत राय मेहता समिति थी, इसने पंचायतों को 3 स्तर पर बांटने की बात की थी। वह जो स्तर थे, ग्राम पंचायत था, पंचायत समिति थी जिसको हम ब्लॉक पंचायत भी कहते हैं, और तीसरा था जिला परिषद। इन तीनों परिषद 3 भागों में बांटने का बात कही किसने? बलवंत राय मेहता समिति ने। तो इस समिति की अनुशंसा थी कि त्रिस्तरीय पंचायत होनी चाहिए। तो पूछ दिया जाता है कि निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में त्रिस्तरीय पंचायत का कॉन्सेप्ट आया? तो बलवंत राय मेहता समिति। और इसका गठन कब किया गया? 1957 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो बलवंत राय मेहता थे। तो हमने इस वीडियो के माध्यम से कुल 5 प्रमुख आयोगों की चर्चा की, और इस प्रकार हमने अभी तक कुल 15 आयोगों की चर्चा कर ली है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।